हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और कल हमने क्वेश्चंस किया था कि हमारा 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हो गया था। ठीक है, तो 25 से आगे आज हमें 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 तक मैंने आप लोगों को पोल जनरेट किया था। पोल में आप लोगों को आंसर करना था। ठीक है, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। जिन्होंने भी अपना आंसर किया है अपना आंसर मैच कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टिहरी डैम? तो देखिए, जो टिहरी डैम है वो कहाँ पर, पहली बात तो सिचुएटेड कहाँ पर है? भागीरथी रिवर जो है हमारा, ठीक है, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो वहाँ पर क्या है, ये टिहरी डैम है। तो गवर्नमेंट ने ये जो टिहरी डैम बनाया था, ठीक है, तो ये हमारा टिहरी डैम, तो ये लैंड इरिगेशन के लिए भी था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी था और वाटर सप्लाई के लिए भी था। ठीक है, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन, इन सभी के लिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? विच सेल इज यूज्ड इन टॉयज? तो खिलौनों में मतलब कि जो हमारा कोई भी टॉयज होता है तो उसमें हम लोग इस टाइप का एक बैटरी रहता है। ठीक है, ऐसा जो हम लोग पेंसिल सेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैटरीज रहता है ये कौन सा सेल होता है? ठीक, कौन सा सेल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ड्राई सेल का, सूखा सेल का। डेनियल सेल यूज़ नहीं होता है। अब हम लोग सोलर वाला तो सेल यूज़ कर नहीं रहे हैं कि हम लोग धूप में चार्ज तो नहीं करते हैं उसको। सोलर तो नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं भी होगा, सूखा सेल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? Which gas is liberated at the cathode during electrolysis in water? तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है वाटर में तो कैथोड पे कौन सा गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो रहता है वो हमारा जब जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कैथोड प्रेजेंट रहता है और एनोड प्रेजेंट रहता है, तो कैथोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो रहता है वो लिबरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कह रहा है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो? देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ZnO अपचयित हो रहा है? नहीं, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अब क्यों ऑक्सीडाइज? देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, पहले एक अकेला है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, यही ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारा जुड़ जाता है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl? तो देखिए पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, जिंक प्लस HCl। ठीक है, ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट होता है और एक कंसेंट्रेटेड होता है। तो डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें पानी मिला हुआ है। कंसेंट्रेटेड जिसमें पानी कम मिला हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? ZnCl बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ H2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है? तो गैस कौन सा फॉर्म हो रहा है? H2 हो रहा है। तो रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ZnCl2 होना चाहिए। ठीक है, ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन बनेगा हमारा। तो यहाँ पे गैस के बारे में पूछ रहा है, तो गैस हमारा कौन सा होगा? हाइड्रोजन, H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? तो लाइम वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CaOH का होल 2। ठीक है, ये लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर जो होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है,
अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ये क्या हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है या फिर क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, दूधिया हो जाता है, कौन सी गैस के प्रेजेंस में? तो CO2 जो गैस है हमारा, ठीक है, CO2 गैस जो हम लोग एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है या फिर आपका मिल्की कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? विच अमंग द फॉलोइंग इज स्लेक्ट लाइम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या देखा था, CaOH2, ठीक है, क्या था ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब ये हम लोग को मिलता कैसे, हम लोग क्या करते हैं, CaO जो रहता है हमारा, ठीक है, और पानी, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलता है, ये Ca का OH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। दंत मंजन प्राय होता है, टूथपेस्ट इज जनरली, क्या होता है टूथपेस्ट? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब एसिडिक तो होगा नहीं, एसिड तो हम लोग मुंह मिलेंगे नहीं, ठीक है, सॉल्टी भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कलाइन हो जाएगा, क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? लेमन, ठीक है। तो क्या लगता है, लेमन कैसा रहता है, खट्टा रहता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे संतरा हो गया या फिर लेमन हो गया आपका, उन सब में क्या रहता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है। लैक्टिक जो रहता है वो आपका मिल्क में प्रेजेंट रहेगा। फॉर्मिक जो है वो आपका, तो फॉर्मिक वाला जो है वो जब भी कभी क्या होता है, चींटी काटती है, आपको चींटी काटती है तो वहाँ पे क्या फूल जाता है, तो उसमें क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। एसिटिक एसिड अगर हम लोग देखेंगे तो विनेगर जो होता है हमारा, ठीक है, विनेगर जो खाने में डलता है उसमें रहता है, ठीक है। तो जितना भी सार फ्रूट्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, कितना होता है pH? 10.5। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा इसका pH होता है, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 10.5, ठीक है। 4 और 5 और 8 ये सब नहीं रहता है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग 7 pH में अगर होता है तो 7 रहता है। 7 से नीचे जितना भी रहेगा वो क्या रहता है, एसिडिक, और 7 से ऊपर जितना रहता है वो बेसिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। जस्ता का अयस्क है, द एन ओर ऑफ जिंक इज, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड जो होता है वो क्या होता है, जिंक का ओर होता है, ZnS है ये जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, द मेटल विच डिजॉल्व ओनली इन एक्वा रीजिया, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अम्ल राज में घुलेगा, ठीक है, उसको क्या, ये हमारा हो जाएगा AU क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। अब ये जो एक्वा रीजिया होता है ये हमारा क्या होता है, आखिर ये कैसा मतलब कैसा सॉल्यूशन होता है? तो बेसिकली क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, एक्वा रीजिया, और इसमें क्या होता है, हमारा जो AU होता है वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है इसमें, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, हाईलाइट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CO2। तो देखिए CaCl2 जो है ये आयनिक है, KCl जो है ये भी आयनिक है, और HCN जो है ये भी आयनिक है। आयनिक बॉन्ड्स होता क्या है कि जिसमें क्या होता है कि आपका चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड्स, जैसे कि ये वाला जो है CO2 जो है ये कोवैलेंट है। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ठीक है, पूरा उसको दे नहीं दिया है, आपस में दोनों का बेनिफिट हो रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम। हीलियम गैस है, हीलियम गैस इज, क्या होता है हीलियम गैस, एक्टिव होता है, इनर्ट होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है? तो इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस होता है अक्रिय, मतलब कि ऐसा गैस जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हीलियम के पास, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। इससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो और कौन सा होता है इनर्ट गैस हमारा, नियॉन होता है। नियॉन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 2 होता है फिर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो शेल है बाहर वाला,
ठीक है, यहाँ पे पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसको किसी से मेल जोल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स उतना है इसके पास। हीलियम में भी क्या है, 1 2 सफिशिएंट है, 2 ही चाहिए। पहले वाले शेल में हमारा क्या होता है, 2 ही होता है। उसके बाद वाले में क्या होता है, 8 होता है, फिर 18 होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो होता है नेचुरल सब्सटेंस कोई भी, वो क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, आयरन सिल्वर गोल्ड ये सब नहीं होता, सबसे हार्ड क्या होता है, डायमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणुसूत्र है द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इन। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C6H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन आबंधन बनते हैं, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका क्या है 1 है, इसका भी 1 है, तो दोनों के पास कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, सिंगल बनेगा, डबल तो बनेगा नहीं, ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ठीक है, एक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था क्या होता है, द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, शुगर। जो हम लोग शुगर होता है, जैसे कि हमारा कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकॉन डी होता है, उसमें शुगर रहता है, क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये क्या होता है, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं A B और C जो है हमारा, ठीक है, A B और C जितना भी दिख रहा है, C2H6 CH4 और C3H8, ये सब क्या है, अल्केन। ठीक है, अल्केन है। तो इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो हमारा C2H4 है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, और ये सब क्या है, अल्काइन। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, C2H4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, विच क्राइटेरिया डिड मेंडलीव अडॉप्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया है चूज़ किया था कि किस टाइप से उसमें अरेंज करेंगे, तो उसमें एटॉमिक मास को देखा था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तो जब वो एटॉमिक मास के हिसाब से जब एलिमेंट्स को अरेंज किए, तो क्या दिखा कि वो मतलब कि उसमें जब जैसे कि मान लीजिए एटॉमिक मास 2 3 4 5 जैसे भी वो अरेंज किए, जब वो अरेंज करने के बाद क्या पता चला कि जो सिमिलर मतलब कि आसपास वाले जितने एटॉमिक मास वाले हैं उन सब में क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ दिखता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कली मेटल। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है, रुबिडियम जो है, लिथियम जो है, ये सब क्या होता है, एल्कली मेटल होता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नॉट। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये जो मैग्नीशियम हमारा होता है, तो मैग्नीशियम जो होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप। तो इसका बहुत ही इजी सा हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो कौन कौन सा हैलोजन ग्रुप का मेंबर्स कौन कौन सा होता है, हमारा होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, और क्या होता है, आयोडीन होता है, और एस्टेटीन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजन ग्रुप्स में ब्रोमीन भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जिंक की परमाणु संख्या क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज के सेशन का अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव्स वो होता है कि मतलब कि आप जो एलिमेंट्स होते उनका इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का जो ताकत होता है वो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो नॉन मेटल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे नॉन होगा, सिर्फ नन नहीं होगा। नॉन मेटल्स जो होता है, जो कि अधातु होता है, वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं बना दूंगी क्वेश्चंस आप लोग को। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कहाँ से करेंगे? 51 से लेके 80 तक क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा जो MCQ का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे एंड देन हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। और सब लोग पढ़ाई कीजिए, 21 को आपका एग्ज़ाम है। होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।